धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर बात पे धन्यवाद करो। कैसी भी परिस्थिति है, कैसे भी आप स्थिति से गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर आपने कहा है धन्यवाद करो। और जब हम धन्यवाद तब करें, हमारी निगाह आपके ऊपर है, हम आपकी ओर देख रहे हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में हो। हर देखने वाले, सुनने वाले और प्रत्येक उपस्थित जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं आपका अनुग्रह इनके ऊपर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं सबके लिए पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर माफ करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर। आपने कहा है मैं अपना क्रोध सदा बनाए नहीं रखूं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर में हम आपको देते हैं और इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन हम देखें तो पिता परमेश्वर उसने आपका वचन कहता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 9 वचन, यदि तुम अपने पापों को मान लो, यदि हम अपने पापों को मान लें। यहां पे आप यहां वचनों पे गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, लेकिन क्या हम मानते हैं अपने पापों को? नहीं। क्या हम स्वीकार करते हैं? और ये हम तभी स्वीकार कर सकते हैं यदि हमारा उस परमेश्वर के साथ एक संबंध हो। क्योंकि जिस प्रकार हम इस धरती पे अपने पिता से, अपनी मां से, अपने बड़ों से भय खाते हैं, लेकिन वो पिता अगर आज उसने वो हमको माफ करता है, वो सदैव के लिए है। हालेलुया। तो आज उससे हम चलिए माफी की प्रार्थना करेंगे, और वो जब परमेश्वर ने हमको माफ किया है तो विश्वास करिए कि हम माफी पाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है? अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन देखते हैं, यहां पे पहले यूहन्ना में हाथ लगाए रहेंगे। यिर्मयाह की पत्री उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या है? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और अभी हमने पढ़ा कि यदि हम अपने पापों को मान लें, हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमने तो पाप नहीं किया है। तो यहां पे इसलिए वचन कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है जी। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान पाया है? क्योंकि जो हमारे दिमाग में है, और वो क्यों है? अगर हम परमेश्वर से एक तरफ तो कह रहे हैं वो हमें पाप माफ कर रहा, लेकिन हमारे दिमाग में है कहां? तुमने तो कोई पाप ही नहीं किया। तो मेरे प्रिय, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका हम 23 वचन देखें। इसलिए कि सब ने पाप किया है। बस इसमें कहा सबने पाप किया है। अगर आप सोचते हैं आपने पाप नहीं किया, विचार कीजिए आज आपने सारा दिन में क्या क्या किया, कितने लोगों को किस टाइप से बात करी, कितने लोगों से आपने कहा अरे नहीं बोल दो कि नहीं है, कितने लोगों से कहा, और आपने कई बार ये बातें कही कि मैं नहीं कर सकता, जबकि आपको पता है कि आप कर सकते।
क्या है पहली लाइन, क्या पढ़ी थी 3:23? इसलिए सबने पाप किया है। और वो पाप कैसा है? पाप मुंह से बोलना ही नहीं है, आपका सोचना, आपका कार्य करना पाप है। सोचिए आज आपने सारा दिन में कितने झूठ बोले। सही है ना? समय है पश्चाताप करें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर करुणा से प्रीत रखने वाला है। क्योंकि मीका 7:18 उसमें ऐसा कहा है कि तेरा जैसा परमेश्वर कहां, जो हमें अधर्म क्षमा करे और मेरे निज भाग के पापों को ढांप दे, क्योंकि वो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है। जरूरत इस बात की है कि हम आज अपने पापों को माने, पश्चाताप करें। दिमाग, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। पहला यूहन्ना, अभी हमने पढ़ा था 9, अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 6 वचन, पहला अध्याय उसका 6 वचन। अगर हम कहें, यदि हम कहें हाँ, कि उनके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें उनके साथ, किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी अंधकार में चल लें, फिर भी अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और हमारे अंदर कोई सत्य नहीं। कितनी बार हम कहते हैं कि नहीं हम तो परमेश्वर के साथ, हाँ, आप दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों को आप खुश कर रहे हैं कि आपको अपने आप को देखना है? आपका हृदय से माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से कि अरे पादरी साहब ने कहा कि अरे पादरी साहब हमने माफी मांग ली, मैंने इतना समय व्यतीत किया। झांक के देखिए, सोचिए, ये कहा हमारी सहभागिता है, और जबकि कुछ नहीं। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और उसके बाद सहभागिता के बाद और फिर अगर हम और उसके बाद अगर हम 8 वचन पढ़ें, यदि हम कहें कि यदि हम पाप कहें नहीं, यदि हम कहें हमें पाप नहीं, और जबकि अभी हमने पढ़ा रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया, और यहां पे है यदि हम कहें हमें पाप नहीं। आगे धोखा देते हैं और हम ये सत्य नहीं। हाँ, तो यानी कि अगर हमने कहा कि हमें पाप नहीं, हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमारे अंदर सत्य नहीं है। तो और हमें सत्य नहीं, हमारे अंदर सत्य नहीं है। तो आज समय इस बात का है कि हम पश्चाताप करें, या आज एक बार फिर से अपने पापों को मांगे, परमेश्वर हमको माफ करेगा। और जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वो परमेश्वर हमको हर चीज से छुटकारा देता है। क्योंकि अभी हमने मीका 7:18 में कहा ना कि तेरे जैसा परमेश्वर कहा, जो हमें अधर्म क्षमा करे, हमें निज भाग के पापों को ढांप दे। वो परमेश्वर आज आपको चंगाई देने वाला है, वो आपका परमेश्वर आपको शांति देने वाला है, वो आपका परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला है। बस कॉल ऑन टू हिम, यीशु मसीह को पुकारिए, वो यहीं पे है। एक वचन हम जल्दी से एक और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन।
और इस वचन के बाद हम लोग बंद करेंगे। हाँ, देख मैं द्वार पर मैं खड़ा द्वार हूँ, पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुन यदि कोई मेरी आवाज सुने, द्वार खोले, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो परमेश्वर, यानी कि जब हम पश्चाताप करें, परमेश्वर यहीं पे पश्चाताप करके उसने कहा कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। अरे कॉल ऑन टू हिम, वो आपके दिल में आएगा, आपके दिल में आएगा, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब वो परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारा छुटकारा है। हालेलुया। क्योंकि इसी ने कहा मैं उसके साथ भोजन करूं, रास्ता वो दिखाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, साहस दिया है, चंगाई दी है, हमको एक उत्साह दिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।